आइए हम बात करते हैं लोकेशंस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, तो जीआईटी के जो सेक्रेटरी सेल्स है ना, इसके लोकेशन की हम बात करेंगे और यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा हम फंक्शन देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिया गया है, अभी इसको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए वेगस नर्व के कंट्रोल में हमारा पूरा ये स्टमक होता है और वेगस नर्व देखिए मोस्ट ऑफ द सेल को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। सिर्फ यहाँ पे डी सेल जो होता है यहाँ पे इसको इनहिबिट करती है। ठीक है, और बाकी सबको वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है। अब हम बताते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए स्टमक में हमारे 4 पार्ट होता है। ये देखिए ये कार्डियक पार्ट हो गया, ये देखिए ये फंडस हो गया, और ये देखिए ये बॉडी हो गया पूरा, और ये देखिए ये एंटोरम हो गया। ठीक है, इसको हम पाइलोरस भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हुई, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ हो गया। अब लोकेशन देखिए कौन से ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे देखिए एंटेरोकोरोमैफिन लाइक सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, और पेराइटल सेल्स ये देखिए बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और चीफ सेल भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और उसके अलावा देखिए यहाँ पे डी सेल्स और म्यूकस सेल्स ये हमारे एंट्रम में प्रेजेंट होती हैं, और इसी के साथ साथ ये देखिए डी सेल्स भी ये एंट्रम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो इसके लोकेशन हो गए। अब यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम में हमारे के सेल्स और एस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और साथ साथ आई सेल्स भी हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे सेल हुई है। अब इनके हम फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए पेराइटल सेल ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं। तो पेराइटल सेल ये देखिए ये कंट्रोल में होते हैं डायरेक्ट वेगस नर्व के, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, इस वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं, और इन पे दूसरे भी स्टिमुलेशन आते हैं, बताते भी कौन कौन से। तो एसिटाइल कोलिन भी इनको स्टिमुलेट करता है, और ये HCl सीक्रेट करते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए इसमें। और बाकी ये HCl जो होता है, HCl देखिए यहाँ चीफ सेल जो होता है, ये चीफ सेल पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करता है, और ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, लेकिन पेप्सिन बनने के लिए यहाँ पे HCl की जरूरत होती है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में HCl की मदद से कन्वर्ट होता है, तो ये HCl का फंक्शन हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करें जी सेल्स की। तो देखिए जी सेल्स ही मेजर रोल है, जी सेल ही मेन रोल प्ले करता है, और ये जी सेल गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन करता है, और ये जी सेल कंट्रोल में होता है वेगस नर्व के, और वेगस नर्व देखिए यहाँ पे रिलीज करती है गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, GRP गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, जिससे जी सेल स्टिमुलेट होता है, और ये जी सेल गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करते हैं। अब गैस्ट्रिन यहाँ पे देखिए अंदर यहाँ पे स्टमक में नहीं सिक्रेट होते, बल्कि ये सर्कुलेशन में सिक्रेट होते हैं, और फिर ये जाते हैं कहाँ पे, पेराइटल सेल पे भी जाते हैं, और यहाँ पे देखिए एंटेरोकोरोमैफिन लाइक सेल पे जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं। तो यहाँ पे जब जाते हैं तो देखिए डायरेक्टली भी ये पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे एंटेरोकोरोमैफिन लाइक सेल पे भी जाते हैं, और यहाँ पे इसको स्टिमुलेट करते हैं। फिर ये ECL जो होते हैं एंटेरोकोरोमैफिन लाइक सेल्स, ये हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, और हिस्टामिन जो है पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करती है। ओवरऑल ये गैस्ट्रिन जो होता है ये पेराइटल सेल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl सीक्रेट होते हैं। तो ये हो गए हमारे जी सेल्स। और म्यूकस सेल्स ये देखिए म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और डी सेल्स, तो देखिए डी सेल्स जो होते हैं ये सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं। डी सेल देखिए ये वेगस नर्व से इनहिबिटरी एक्शन में होते हैं, यानी जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो ये इनहिबिट होते हैं। अब जब ये इनहिबिट होते हैं तो हमको डाइजेशन में आसानी देखने को मिलती है, इसी वजह से वेगस नर्व इनको इनहिबिट करती है और बाकी सबको स्टिमुलेट करती है, क्योंकि बाकी सब डाइजेशन में आसानी पैदा करते हैं, और ये डी सेल्स जो सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं ये डाइजेशन में परेशानी पैदा करते हैं। इस वजह से वेगस नर्व इसको इनहिबिट कर देती है और बाकी को स्टिमुलेट करती है, ताकि डाइजेशन आसानी से हो जाए। अब क्यों ये डी सेल्स डाइजेशन को इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका 4 मेजर रोल है। तो देखिए डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिनोजन सिक्रेशन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl के भी सिक्रेशन को कम कर देंगे, और पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को भी ये कम कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी कम कर देंगे, इसको भी कम कर देंगे, और उसके अलावा देखिए पेनक्रियाटिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल फ्लूइड सिक्रेशन को भी ये कम कर देंगे। तो पेनक्रियास के भी और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने सिक्रेशन है सबको ये कम कर देते हैं, इस वजह से भी ये डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देते हैं। जब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बाइल प्रॉपर यहाँ पे नहीं आएगा, तो भी फैट अब्जॉर्प्शन में हमको परेशानी देखने को मिलेगी। और ये देखिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन की रिलीज को भी कम कर देते हैं, यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे ये तीनों देखिए ये जो होते हैं डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, तो इस वजह से वेगस नर्व इसको इनहिबिट की रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब आइए हम चलते हैं ड्यूडेनम में। तो देखिए ड्यूडेनम में यहाँ पे देखिए 2 तरह के सेल होते हैं, एक के सेल्स होते हैं, और ये देखिए के सेल्स GIP प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। तो ये GIP ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये देखिए इनका 2 फंक्शन होता है। ये पहली बात गैस्ट्रिक प्रोटॉन सिक्रेशन को ये कम कर देते हैं, इनका एक्सोक्राइन फंक्शन यह हुआ, और दूसरा फंक्शन इनका होता है कि ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, ये इनका एंडोक्राइन फंक्शन हुआ। ठीक है, तो ये हम बात कर लिए के सेल्स की कि ये GIP सीक्रेट करते हैं, और इनको हम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर रहे हैं, तो इसी वजह से इनको हम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं। तो दोनों फुल फॉर्म यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे
एस सेल की बात करें तो एस सेल देखिए यहाँ पे सिक्रेटिन सीक्रेट करता है, और ये सिक्रेटिन जो होता है देखिए पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, इसी तरीके से बाइल के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ये कम करता है। तो देखिए पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को देखिए यहाँ पे बढ़ाया, और इस वजह से देखिए ये बाइकार्बोनेट पेनक्रियास यहाँ पे सिक्रेट हुआ, ठीक। तो ये हमारा सिक्रेटिन हो गया, और उसको फिर देखिए ये हमारी पेनक्रियास है, और पेनक्रियास में देखिए बाइकार्बोनेट सिक्रेट हुआ जो सिक्रेटिन के कंट्रोल में होता है, और ये देखिए यहाँ पे आई सेल ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती हैं, और ये आई सेल कॉलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज करती हैं, और कॉलिसिस्टोकाइनिन ये देखिए पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को ये इंक्रीज करता है, साथ साथ गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, और रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को भी ये रिलैक्स करता है, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग ये डिले कर देता है, यानी गैस्ट्रिक एम्पटी को स्लो कर देता है, ताकि यहाँ पे अच्छे से सारी मिक्सिंग हो जाए और प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन होना है आगे ये अच्छे से हो जाए। तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे देखिए कॉलिसिस्टोकाइनिन, देखिए कॉलिसिस्टोकाइनिन बना, और यहाँ पे देखिए इसके कॉलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर होते हैं, जाके इस पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से देखिए ये पेनक्रियाटिक सिक्रेशन जो होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए पेनक्रियाटिक सिक्रेशन को ये इंक्रीज करता है, गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर लिया, और स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को भी ये रिलैक्स करा देता है, ताकि यहाँ से जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है ये अच्छे से सीक्रेट हो जाए। तो ये हम यहाँ पे ये सारी बात कर लिए। और ये देखिए ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की एक सेल बनाई गई है, ये देखिए यहाँ पे एसिनर सेल्स बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सिक्रेशन इनका ऐसे होता है, और ये देखिए ये सारे क्या हैं, जाइम्यूजन ग्रेन्यूल्स हैं। तो जाइम्यूजन ग्रेन्यूल में क्या होते हैं, ये देखिए जो पेनक्रियाज के सारे एंजाइम हैं प्रेजेंट हैं, ट्रिप्सिनोजन, इलास्टेज, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोपेप्टाइडेज, तो ये जाइम्यूजन में ये सारे प्रेजेंट होते हैं, और कॉलिसिस्टोकाइनिन जब इससे बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से तो ये स्टिमुलेट करके इनको रिलीज कराता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेटरी सेल्स की लोकेशन और इनके फंक्शन को भी हम यहाँ पे एक तरह से देख लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और यहाँ पे देखिए जो पहली लाइन में बताया गया था कि गैस्ट्रिन इंक्रीज एसिड सिक्रेशन, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिन होता है ये एसिड को सिक्रेशन को इंक्रीज करता है प्राइमरी थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन एंटेरोक्रोमैफिल लाइक सेल्स। तो प्राइमरीली ये अपना इफेक्ट दिखाता है एंटेरोक्रोमैफिल लाइक सेल्स पे, और ये क्या करते हैं, लीडिंग टू हिस्टामिन रिलीज, इसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है, और फिर ये क्या करते हैं, जाके यहाँ पैराइटल सेल से एचसीएल रिलीज कराते हैं। तो इनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है यानी गैस्ट्रिन का, तो गैस्ट्रिन का दो पाथवे हम बताए थे, देखिए एक ये तो जो प्राइमरी पाथवे होता है ये वाला पाथवे होता है, ठीक है, कि ये एंटेरोक्रोमैफिल लाइक सेल को स्टिमुलेट करे, फिर ये हिस्टामिन को रिलीज करे, जिसकी वजह से पैराइटल सेल का सिक्रेशन बढ़ता है। यही यहाँ पे बताया गया कि गैस्ट्रिन इंक्रीज एसिड सिक्रेशन प्राइमरली थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन एंटेरोक्रोमैफिल लाइक सेल्स लीडिंग टू हिस्टामिन रिलीज रादर देन थ्रू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पैराइटल सेल। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है ये बहुत कम काम करता है, मेजर जो इसका रोल होता है ये इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पहली लाइन में बताया गया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे पेनक्रियाटिक सिक्रेशन की, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं।